सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शेंग के पापा की सच्चाई हाओ शेंग को पता चल चुकी है और पूरा परिवार रियूनाइट हो गया है कि तभी वो एक आवाज़ को सुनते हैं। ये आवाज़ कई सारे डेमेंस डॉग की है जो उनके गांव पर हमला कर दिया है। फिर जिंग्यू तुरंत हाओ शेंग को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। वो दोनों उड़ते हुए उस जगह पर जाने लगते हैं। वहाँ पर डेमेंस डॉग तबाही मचा रहे हैं। ये डेमन डॉग्स हैं और ये लूटपाट के साथ ही इंसानों को जान से मार रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जो भी इनके आगे होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा है ये सब उनको पीट रहे हैं। अब इनका वहाँ पर आतंक बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टेम्पल का नाइट अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पर आ पहुँचता है और उसके स्टूडेंट्स को उनकी कसम को याद दिलाता है। इंसानियत के नाते डेमन्स को उनको मारना है और इंसानों को रक्षा करना है। अब वो सब डेमन्स को मारने के लिए अपनी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और डेमन डॉग्स और उनके बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें तो पहले बच्चे कमज़ोर पड़ने लगते हैं लेकिन उनका मास्टर उन सभी को ताकत देता है, जिस वजह से बच्चे डॉग्स को मारने में सफल होने लगते हैं। फिर वो कई सारे डेमन डॉग को मार गिराते हैं, लेकिन डेमन डॉग्स का लीडर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसे कोई भी नहीं मार पा रहा था। वो लीडर डेमन डॉग जियांग को भी पकड़ लिया था, लेकिन टीचर कैसे न कैसे करके उसको बचा लिया था। लेकिन अब वो टीचर पर भी भारी पड़ने लगा है। टीचर और डेमन डॉग के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अंत में जब टीचर हार जाते हैं तो डेमन डॉग उनको मारने के लिए आगे आने लगता है। वो उनको मारने ही वाला था कि तभी आसमान से हाओ शेंग का किलर स्लैश का अटैक आ जाता है, जो लीडर को दूर फेंक देता है। हाओ शेंग नीचे आते ही उसका स्किल्स का इस्तेमाल करके कई सारे डेमन डॉग्स को मारने लगता है। ये सब मास्टर देखकर हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमारे पास हाओ शेंग होते हुए हम कभी भी हार नहीं सकते। वो सब डेमन डॉग्स को मार ही रहे होते हैं कि तभी डेमन गॉड जो यहीं पर है वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगता है। वो एनर्जी बॉल को इन सब पर छोड़ने वाला है और ये सब अब मरने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिंग्यू आ जाता है, जो उसकी एनर्जी बॉल को बीच से काटते हुए उल्फ गॉड के पास जाने लगता है। फिर वो उल्फ गॉड के ऊपर जाकर उसकी तलवार से उसको बीच से काट डालता है। ये सब नीचे खड़े हुए लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी टीचर वहाँ आकर डेमन डॉग को कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जब डेमन डॉग्स उनकी बात नहीं सुनते तो सब लोग डेमन डॉग्स पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग आगे बढ़े कि तभी डेमन उल्फ का सरदार आकर टीचर को बीच से फाड़ देता है और टीचर की वहीं पर डेथ हो जाती है। इस उल्फ का नाम लॉर्ड शैन है। फिर सभी बच्चे अपने टीचर की मृत्यु देखकर सभी लोग उसको मारने के लिए उसके तरफ भागने लगते हैं, लेकिन लॉर्ड शान एक एनर्जी के जरिए सभी बच्चों को दूर फेंक डालता है और सीधा तेज स्पीड में जिंग्यू के पास चला जाता है। वो जिंग्यू को कहता है कि मैं अब तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम्हारे सर के बदले मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मेरे हाथों तुम्हारी मौत होना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये इसकी बकवास कर ही रहा होता है कि तभी जिंग्यू उसके पास आ जाता है और उसे तुरंत नीचे फेंक डालता है। वहीं नीचे उल्फ लॉर्ड शैंग के आ जाने की वजह से डेमन डॉग्स सारे के सारे जोश में आ जाते हैं। वो सभी लोगों को धमकाते हुए कह रहे थे कि यहाँ पर लॉर्ड शैंग आ गया है, इसीलिए अब तुम सब मरने वाले हो। अब ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉर्ड शैंग नीचे आकर गिरता है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। वहीं जिंग्यू टीचर को हिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉर्ड शाह फिर से जिंग्यू पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी उसे सिर्फ मुंह की खानी ही पड़ती है। लॉर्ड शाह कहता है कि मैं तुम्हें अब टुकड़ों में काट दूंगा। फिर जिंग्यू अपनी शक्तियों से वहां पर एक केज को बना देते हैं और लॉर्ड शाह और जिंग्यू उसके अंदर कैद हो जाते हैं। वो इस केव को इसीलिए बनाया था कि ताकि उनकी वजह से दूसरों की जान ना जा सके। इस केज का नाम इविल स्वॉर्ड है। लॉर्ड शाह इस केज को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से भागने का कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा और तुमने खुद से ही अपनी कब्र को खोद ली है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। बाय बाय।